हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा विविधता यानी कि लैंग्वेज डाइवर्जेशन होता है क्या है, इसके बारे में आप बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा विविधता होती क्या है। देखिए, भाषा विविधता को बहुभाषिकता भी कह सकते हैं। भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जब एक ही कक्षा में अलग अलग स्थानों से बच्चे आते हैं तो उनकी मातृभाषा अलग अलग होती हैं। ऐसे ही कक्षा को भाषा विविधता वाली कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो जो भाषा विविधता है उसको हम बहुभाषिकता कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप जो भी आपका जो हमारा इंडिया है उसमें अलग अलग राज्य हैं और सभी राज्यों की जो भाषा है वो अलग अलग हैं, या फिर एक ही राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और जब ये सारे बच्चे किसी एक स्कूल में एक क्लास में आते हैं तो उस क्लास को हम क्या बोलते हैं कि जो है भाषा विविधता वाली क्लास है। यानी कि इस क्लास में अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि जो है भाषा विविधता वाली क्लास है। तो इसको हम बोलते हैं भाषा विविधता। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं आगे। समस्याएं या चुनौतियां। भाई, भाषा विविधता तो है, ठीक है, पर ये तो हर एक स्कूल में हो सकता है कि क्योंकि स्कूल के अंदर क्लास के अंदर अब ये तो है नहीं कि सभी लोग एक ही गांव से या एक ही जगह से आए हुए हैं। हो सकता है सब लोग भिन्न भिन्न जगह से आते हैं। तो अब समस्याएं, ऐसी क्लास में समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसको थोड़ी बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट आपका है, यदि बच्चे की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उसे हिंदी पुस्तकें पढ़ने व समझने में समस्या हो सकती है। पहली चुनौती आपकी क्या है, यदि मान लीजिए जो बच्चे की जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है, ठीक है, तो उसे हिंदी पुस्तकें पढ़ने व समझने में समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर हिंदी, मान लीजिए किसी की मातृभाषा इंग्लिश है, ठीक है, किसी की मातृभाषा इंग्लिश है या किसी की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, तो उसको इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में या समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब ये है, यदि आपकी मातृभाषा जो आपकी जो लैंग्वेज बोली जाती है आपके यहाँ, अगर वो क्लास में आप गए, क्लास में कोई दूसरी अलग मातृभाषा है या फिर बच्चों की अलग मातृभाषा या फिर टीचर की मातृभाषा अलग है, तो वहाँ पर चीज़ों को समझने या समझाने में कठिनाई हो सकती है। सेकेंड पॉइंट आपका है, सभी बच्चों के भावों को समझना शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। भाई, सारे क्लास के अंदर बच्चे अलग अलग भाषाओं के हैं, तो जो उनके एक्सप्रेशन है, जो उनके भाव वगैरह होते हैं, उनको समझना भी शिक्षक के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। थर्ड पॉइंट आपका, शिक्षक को इस योग्य बनना होता है कि वह प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति को समझ सके। शिक्षक को अपने आप को योग्यता लानी होती है ऐसे कि वह प्रत्येक बच्चे की जो अभिव्यक्ति है, यानी कि प्रत्येक जो बच्चा है वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसको समझने के योग्य होना चाहिए प्रत्येक टीचर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, बच्चे एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं क्योंकि उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो ये भी एक चुनौती है, समस्या है क्लास के अंदर की। जो मान लीजिए दो बच्चे अलग अलग लैंग्वेज के हैं, अब बच्चों को लैंग्वेज दूसरी आती नहीं है एक दूसरे की, तो उनको आपस में बातचीत करने में समस्या हो सकती है। तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 जो पॉइंट थे उसमें आपको समस्या हो सकती है या आपके लिए चुनौती है एक, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भाषा विविधता के लाभ क्या हैं। भाई, कुछ ना कुछ लाभ भी होंगे इसके, जब इतनी चुनौतियाँ करनी पड़ रही हैं हम लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, यद्यपि भाषा विविधता वाली कक्षा में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी इसके कुछ लाभ हैं। जैसे भाषा विविधता या बहुभाषिकता कक्षा में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। यानी कि भाषा विविधता है क्लास के अंदर, कई सारे भाषाओं के बच्चे अगर हैं तो उसमें जो बहुभाषिकता है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। बच्चों को अन्य भाषाओं के शब्दों को जानने का अवसर मिलता है। देखिए, अब जब बच्चे अलग अलग भाषाओं के होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो अपनी भाषा में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि दूसरे बच्चों को भी उनकी भाषा के शब्दों का ज्ञान होगा और कहीं ना कहीं उनकी जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है।
शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा विविधता है, इससे बच्चों का जो भाषा में जो शब्दों का भंडार है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो ये कुछ भी भाषा विविधता के लाभ थे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।